अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार गुड़ के पराठे। तो इसके लिए आपको चाहिए, यहाँ पर मैंने जो है गुड़ को बहुत ही बारीक काट रखा है। तो ये जागरी हो गई 1 कप जितनी। आप इसमें सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं, उसका पाउडर मैं आप इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून लेवल्ड। अगर आपको इलायची का जायका नहीं पसंद है तो आप इसमें सौंफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अबाउट 1 टीस्पून जितनी, और उसको आप पीस लेते हैं, इंटू पाउडर बना लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ इलायची पाउडर 1 टीस्पून लेवल्ड। बीच में बादाम डाल लें, पिस्ते, काजू, जो आपको पसंद है। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितने बादाम मैंने लिए और उसे मैंने अच्छी तरह पीस लिया। तो ये वो हो गया। आटा आप लोगों को गूंदना सिखाया हुआ, लिंक आपको दोबारा वीडियो में दे देंगे। इसके लिए सिंपल सी 3 चीज़ें हैं, आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। आपने बस यूं करना है कि जो गुड़ आपको दिखाया था सबसे पहले, वो अच्छे से आपने इसको काट लेना है, बारीक जितना आप काट सकते हैं। उसके बाद बीच में आप डालते हैं पिसे हुए बादाम, इलायची पाउडर, और तमाम चीज़ों को गुड़ के साथ आपने सीखे से, ये देखिए, मिक्स कर लेना है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लें, जितना स्मूथ कर सकते हैं, ताकि ये कि जब आप पराठे बनाएंगे तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। तो इसको अच्छे से इसमें पहले मैं मिक्स कर रही हूँ। अब आपने सिंपली क्या करना है, जो आटा आपने गूंदा होता है उसके साथ आपने छोटे छोटे, आपने बिल्कुल लेमन के साइज़ के बॉल्स बनाने हैं। उसके बाद आप इसे सीखे से पुशके में करते हैं, साइडों को आप फ्लैट करते हैं। उसी तरह जिस तरह आप आलू का पराठा वगैरह बनाते हैं, आपको सिखाया हुआ है, उसमें आप साइडें वगैरह इसकी जो हैं फ्लैट कर लेते हैं। दोबारा पुशके में इसको करेंगे और आपने इसको जो है यहाँ पर बेल लेना है। ठीक है, ये एक साइड होगी। इसी तरह दोबारा दूसरा आटे का आप लेंगे पेड़ा, छोटा सा जो है, उसकी साइडें फ्लैट करेंगे। तब आपने गरम होने देना है। घी में बनाएं, मक्खन में बनाएं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको घी में बनाऊंगी और इसको भी आपने यूं बेल लेना है। नेक्स्ट स्टेप जो है, जो फिलिंग है वो आप उठाएंगे और इसके अंदर आपने सीधे से उसको ऐड करना है। ज़्यादा या कम वो आपकी अपनी चॉइस पर है। फिलिंग ऐड करने के बाद दूसरा जो आपने बेला था वो आप इसके ऊपर यूँ रखते हैं और साइड्स जो हैं आपने इसकी यूँ प्रेस डाउन कर देनी है, ताकि आपकी फिलिंग बीच में से रिमूव नहीं होती। ये देखें, ठीक हो गया। उसके बाद इसको हल्का सा प्रेस करते हैं। दोबारा आप इसको पुशके में करेंगे ताकि स्टिक नहीं होगा ये रोल होते हुए, और इसको आपने यूं बेल लेना। ठीक हो गया। मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ, खूबसूरत दिखते हैं डिश आउट होते हुए भी। बहुत बड़े बड़े जो हैं वो अच्छे भी नहीं लगते, और उसके साथ साथ जो है थोड़ा दिल भारी हो जाता है अगर आप ज़्यादा मीठा खा लेते हैं। तो ये कि इतना छोटा साइज़ बिल्कुल ठीक है, साइज़ ऑफ अ क्वार्टर प्लेट, ये वो है। तवा गर्म हो चुका है, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तवा गर्म हो जाने पर आप पराठे को उठाते हैं और इस तरीके से आपने इसको इसके ऊपर रख देना है। हल्का सा दबाव दे रही हूँ। बहुत दफ़ा आपको बताया है, रोटी पकने की पहचान नहीं होती, ऊपर अभी आप कच्चापन देख रहे हैं। जैसे ही नीचे की साइड कुक होती है, ऊपर ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो जाता है। तब आप इसकी साइड चेंज करते हैं। तो ये कि नीचे की साइड हो जाने दें और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। एक साइड इसकी इससे तैयार होती है, आपने साइड चेंज करनी है, ये देखें। ठीक है, और आप साथ ही इसके ऊपर अब आप घी लगा लें, मक्खन, जो आपको पसंद है। इनफैक्ट जो बच्चों को पसंद है वो आप इस पर इसी से लगाते हैं। फ्लेम नीचे मीडियम और हाई के दरमियान पे मैंने रखी हुई है, और इसकी साइड में अब चेंज करूँगी घी लगा लेने के बाद। अब इस साइड पे घी लगाएंगे, हल्का हल्का आप इसको प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं,
और उसके बाद जैसे ही इस पे गोल्डन कलर आ जाएगा दोनों साइडों पे, आप इसे निकालेंगे, किसी भी प्लेट पर टिश्यू या कुछ रख लें ताकि एक्स्ट्रा घी या मक्खन जो भी इसमें आप इसको फ्राई कर रहे हैं, ये देखिए ठीक हो गया। इसी से ये तैयार हो जाते हैं, इसे निकालते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए इसी के साथ इसे बनाते हैं, सिंपल चीज़ें और ये बहुत ही हेल्दी होती है। बच्चों को ज़रूर बना के दें, नाश्ते के टाइम पर आप इन्हें बना के दे सकते हैं या चाहे तो चाय के टाइम पर ऊपर थोड़ा थोड़ा मक्खन डालिएगा और आप इसको सर्व करते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा फिलिंग डाल लें। एक अगर आपको खोल के भी दिखा दिया कि बीच में आप देख सकते हैं कि फिलिंग और गुड़ किसी के से मेल्ट हो जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है। चाय, दूध, जिस तरह आपको दिल चाहे उसको सर्व कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि इंग्लिश में मिलती है वो है आपको मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी फ्री ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।